हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट 101। मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग इंसेक्ट्स यानी कीड़ों की कुछ अनोखी प्रजातियों के बारे में जानेंगे। ये छोटे जीव हमारे प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका फंक्शंस निभाते हैं। जैसे कि ये हमारे प्लैनेट के पेड़ पौधों को उगने में मदद करते हैं और ये हमारे सॉइल यानी हमारे मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं, उसे फर्टाइल रखते हैं और फिर ये तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज हम लोग दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत इंसेक्ट्स यानी कीड़ों की प्रजातियों को देखेंगे जिसकी खूबसूरती मुझे यकीन है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जो कि है एंट फैमिली यानी चींटी की फैमिली की बहुत खूबसूरत वेलवेट एंट्स। वेलवेट एंट्स टेक्निकली देखें तो बिना पंख की वास्प होती हैं जो कि चाहे तो बहुत दर्द भरा और पेनफुल स्टिंग यानी डंक चुभा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। आसान शब्दों में देखें तो वेलवेट का मतलब होता है बहुत मखमली, कोमल और स्मूथ, और इसी से नाम लिए हुए वेलवेट एंट के शरीर पर बहुत आलीशान फर यानी छाल होते हैं और ये बहुत मखमली फर या छाल काफ़ी शानदार रंगों के भी हो सकते हैं, जैसे कि लाल, गोल्डन, काले, सिल्वर, ऑरेंज या कई तरह के पैटर्न से ढके, जो कि इस एंट को दिखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक बना देते हैं। वेलवेट एंट्स के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखें तो वेलवेट एंट्स को अक्सर काउ किलर बोला जाता है क्योंकि इनका जहरीला डंक एक गाय की भी जान ले सकता है। और मेनली फीमेल वेलवेट एंट्स के पास पंख नहीं होते और सिर्फ इन्हीं के पास डंक होते हैं, और इनसे अपोजिट मेल के पास पंख होते हैं लेकिन इनके पास डंक नहीं होते। और लास्टली वेलवेट एंट्स का साइंटिफिक नाम म्यूटेलिडे होता है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है बहुत खूबसूरत और बहुत आकर्षक फायरफ्लाई, जिसका हिंदी में नाम जुगनू होता है, जिसे हम सब ने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार झुंड में उड़ते हुए एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। अगर फायरफ्लाई के सिर्फ रूप की बात करें तो ये दिखने में उतने बुरे नहीं होते, लेकिन इनकी असली खूबसूरती रात में नज़र आती है जब ये चमकते हैं, क्योंकि फायरफ्लाई अपनी पूंछ से लाइट यानी रोशनी उत्पन्न करने के काबिल होते हैं। और जुगनू अक्सर हरा और पीला लाइट प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी तो ये हल्के लाल और नीले रंग के भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये रात को बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने हजारों टिमटिमाते हुए सितारे बिखेर दिए हों। फायरफ्लाई इसीलिए लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि इनके शरीर के अंदर बिना हीट का केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और अक्सर फीमेल फायरफ्लाई लाइट प्रोड्यूस करके दूसरे कीड़ों को या फिर अनजान फायरफ्लाई को अपनी ओर आकर्षित करती है शिकार के लिए। और लास्टली फायरफ्लाई का साइंटिफिक नाम लिम्फ्रीडे होता है। अगला बहुत खूबसूरत कीड़ा या इंसेक्ट ग्रास हॉपर फैमिली का डिस्टेंट रिलेटिव यानी दूर का रिश्तेदार माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कैटडिड की। और कैटडिड इतना खूबसूरत और अनोखा इसीलिए होता है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एक लीफ यानी पत्ते की तरह नजर आता है। और हाँ, कैटडिड की ब्राइट ग्रीन पत्ते जैसा शरीर और इनकी पत्ते जैसा ही काफ़ी यूनिक शेप इनको कैमोफ्लेज एबिलिटी यानी इनको अपने इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में पूरी तरह छुपा देने की एबिलिटी दे देता है। और इनकी यही फीचर यानी दबा हुआ शरीर, पंख का एंगल और इनका काफ़ी अनोखा शरीर का रंग इसे काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत बना देता है। और क्योंकि कैटडिड ग्रास हॉपर के रिश्तेदार होते हैं तो इसीलिए इनका पिछला पैर बहुत लंबा होता है, जिसकी मदद से ये ग्रास हॉपर की तरह ही बहुत दूर तक छलांग भी लगा लेते हैं। और लास्टली कैटडिड का साइंटिफिक नाम टेटिगोनिडे होता है।
कैटडिड के बाद है बारी काफी सुंदर और अक्सर देखे जाने वाली लेडी बग्स या लेडी बर्ड बीटल्स की, जो कि अपने यूनिक कलरेशन यानी अनोखे रंग के पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। लेडी बग्स का शरीर बहुत क्यूट राउंड और गोलाकार का होता है, जिस पर ब्लैक पोल्का डॉट यानी काले छोटे छोटे धब्बे जो कि इनकी लाल, ऑरेंज या फिर येलो कलर की शरीर पर फैले हुए होते हैं। यही रूप इस बीटल को बहुत यूनिक और सुंदर बना देता है। पर लेडी बग्स सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते, क्योंकि जब ये नजर आते हैं तो फार्मर्स और गार्डनर्स राहत की सांस लेते हुए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लेडी बग्स अक्सर प्लांट्स या पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट या हानिकारक इंसेक्ट को अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा ये दूसरे लेडी बग्स, मॉथ्स और बटरफ्लाइज के अंडे भी खाना पसंद करते हैं। पर अल्टीमेटली देखा जाए तो लेडी बग्स बहुत खूबसूरत और गुड लक का भी साइन माना जाता है। और लास्टली लेडी बग्स का साइंटिफिक नाम कॉकिनेलिडे होता है। नंबर 6 पर है ड्रैगन फ्लाई, जो कि बहुत आसानी से झुंड में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको इनकी बड़ी आंखें, लंबा शरीर और ट्रांसपेरेंट पंख की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। और लेडी बग्स जो कि हमेशा जमीन पर शिकार करती हैं, उनसे अलग ड्रैगन फ्लाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए शिकार करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज इंसेक्ट में बहुत प्रिटी यानी सुंदर होते हैं, जिनकी स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग रंग हो सकती है और इनके पंख का अलग अलग पैटर्न भी हो सकता है। और इन्हीं में से अगर दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज की बात करें तो पहला है 12 स्पॉटेड स्किमर। इस ड्रैगन फ्लाई का नाम इसके पंखों पर 12 स्पॉट्स यानी 12 तरह के धब्बों की वजह से मिला है, जो इन्हें दिखने में बहुत खूबसूरत बना देते हैं। दूसरा है स्कारलेट ड्वार्फ। ये छोटे एग्जॉटिक एशियन ड्रैगन फ्लाई गहरे खूबसूरत लाल रंग के होते हैं। फिर है सैफायर फ्लटरर, जो कि अपने बहुत खूबसूरत नीले रंग के पेट और चमकता हुआ पर्पल कलर का विंग्स यानी पंख के लिए जाने जाते हैं। चौथा है क्रिम्सन ग्लाइडर, जो कि अपने खूबसूरत मैग्नेटा कलर के स्किन और अपने लाल रंग के पंख के लिए जाने जाते हैं। और लास्ट स्पीसीज है फैंटम फ्लटरर। ये अफ्रीकन ड्रैगन फ्लाई गहरे ब्लू, वॉयलेट रेड और पर्पल रंग के हो सकते हैं। तो इन सभी बातों से हम लोग ड्रैगन फ्लाई की खूबसूरती का पता लगा सकते हैं। अगला हमारे लिस्ट में है मॉर्निंग क्लॉक बटरफ्लाई, क्योंकि अगर हम सबसे सुंदर इंसेक्ट्स कीड़ों की बात करें तो हम तितलियों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। और बटरफ्लाई में से ही इस लिस्ट में शामिल है मॉर्निंग क्लॉक बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाते हैं और दूसरे बटरफ्लाइज के मुकाबले ये बहुत अनोखे और सबसे खूबसूरत नज़र आते हैं। और अगर हम इनकी खूबसूरती की बात करते हैं तो इनका पंख सबसे नोटिसेबल यानी सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है इनके शरीर का, जिसका सबसे ऊपर वाला पार्ट बहुत स्मूथ गहरे मरून कलर का होता है। इसके पंख के किनारे गोल्डन यानी सुनहरे रंग के होते हैं और इन दोनों रंग के बीच कई ब्लू यानी नीले कलर के स्पॉट्स यानी धब्बे भी होते हैं। और इस बटरफ्लाई की यही अनोखी रंग इसे सबसे खूबसूरत तितलियों में से एक बना देता है। इसके अलावा इस तितली की कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो मॉर्निंग क्लॉक बटरफ्लाई का साइंटिफिक नाम निम्फालिस एंटियोपा होता है। ये बटरफ्लाई सारे बटरफ्लाइज में सबसे लंबा जीती हैं और ये ही सर्दी में हाइबरनेट भी करती हैं। नंबर 4 पर हमारे लिस्ट में है रोजी मेपल मॉथ, जिसे हम हिंदी में कीट या पतंग भी बोलते हैं। और रोजी मेपल मॉथ आते हैं सिल्क मॉथ्स की फैमिली में। इसी फैमिली में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत मॉथ्स भी आते हैं जो देखने में काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन रोजी मेपल मॉथ उन सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है।
रोजी मेपल मॉथ का साइंटिफिक नाम होता है डायरोकैम्पा रूबिकुंडा और ये ज़्यादातर मेपल ट्री में पाए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम रोजी मेपल मॉथ पड़ गया है। और इस मॉथ की एक बहुत चौंका देने वाली बात ये होगी कि इस मॉथ का मुंह ही नहीं होता, यानी ये खा नहीं पाते। इसका मतलब ये जब लार्वा के रूप में होते हैं तभी ही जी भर के खाते हैं और जब ये लार्वा से मॉथ यानी पतंग बनते हैं तो अपना मुंह खो देते हैं। इस स्टेज पर ये ज़्यादा नहीं जीते और बस ब्रीडिंग करने पर ही फोकस करते हैं। और इनकी खूबसूरती की बात करें तो इनका पंख आकर्षक पीले और गुलाबी रंग का होता है और गुलाबी रंग के होते हैं इनके पैर और एंटीना। और लास्टली इनका बाकी शरीर बालों से ढका होता है और पीले रंग का होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रोजी मेपल मॉथ बहुत खूबसूरत होते हैं। अगले नंबर पर आते हैं एक ऐसे बग या कीड़े पर जो कि अक्सर प्रकृति का वर्क ऑफ आर्ट माना जाता है, क्योंकि इस कीड़े का शरीर कुछ इस तरह से नजर आता है कि मानो किसी चित्रकार ने काफी खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। मैं बात कर रहा हूँ पिकासो बग की, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत कलरफुल कीड़ा होता है। और इस कीड़े का नाम पिकासो बग इसीलिए पड़ा क्योंकि जिस बायोलॉजिस्ट ने इसे अफ्रीका में खोजा था उसे महान पेंटर पाब्लो पिकासो की याद आ गई और उस बायोलॉजिस्ट ने इसे एक बार में ही पिकासो बग का नाम दे दिया। इस कीड़े का नेटिव नाम ज़ुलू हुड बग है और इसका साइंटिफिक नाम स्पायरोकोरिस एनुलस होता है। पिकासो बग के शरीर की खूबसूरती की बात करें तो इसका शरीर 1/3 इंच लंबा होता है। इसका बेसिक कलर हरा होता है और इसके शरीर पर कुल 11 स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं, जिसके किनारे लाल और काले रंग के होते हैं। और इसके सिर के करीब वेवी लाइन होते हैं, लाल, पीले और काले रंग के। पिकासो बग का शरीर इतने सारे कलर्स से बना होता है कि इसके शिकारियों को लगता है कि ये टॉक्सिक या जहरीले हैं, पर असल में ये जहरीले नहीं होते। और इनकी एक अजीब सी बात ये भी है कि ये जब कुछ नहीं कर रहे होते तो इनका शरीर एक अजीब सा गंध या स्मेल छोड़ता है। पर अल्टीमेटली देखा जाए तो पिकासो बग बहुत सुंदर और खूबसूरत बग हैं। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर है प्रेइंग मैंटिस, पर मैं कॉमन मैंटिस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ बहुत खूबसूरत दिखने वाले ऑर्चिड मैंटिस की, जो कि बिल्कुल ऑर्चिड फ्लावर या ऑर्चिड फूल की तरह दिखता है। और ऑर्चिड मैंटिस अपने नाम की तरह ही फूलों जैसा बर्ताव करता है और अगर ये फूलों के बीच खड़ा हो जाए तो बिल्कुल छुप जाता है और बहुत खोजने पर भी नजर नहीं आता। ऑर्चिड मैंटिस शुगर पिंक कलर या कहे तो लाइट गुलाबी रंग का होता है, पर ये अपने वातावरण के हिसाब से अपना रंग भी बदल सकते हैं। और इसका शरीर कई रंगों के पैटर्न से भी बना होता है, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज या पर्पल। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ऑर्चिड मैंटिस किसी के सामने आ जाए तो उसके दिमाग में बस एक ही बात होगी कि ये कितना खूबसूरत है। और कई कॉमन मैंटिस की तरह फीमेल ऑर्चिड मैंटिस मेल से ज़्यादा बड़ी होती हैं। और लास्टली ऑर्चिड मैंटिस का साइंटिफिक नाम हाइमेनोपस कोरोनाटस होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसेक्ट और आर्ग्यूएबली सबसे खूबसूरत जानवर भी है छोटा सा बहुत खूबसूरत और अनोखा ज्वेल स्कैरब। ज्वेल जिसका हिंदी में मतलब एक तरह का गहना या रत्न भी होता है, और उसी तरह ज्वेल स्कैरब भी बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह दिखता है। तो आखिर ज्वेल स्कैरब के शरीर का सुनहरे रंग का राज क्या है? इसका शरीर चिटिन से बना होता है। यही सेम ऑर्गेनिक मैटर से ही एक आम कॉकरोच का भी शरीर बना होता है, लेकिन कॉकरोच से हटकर जब ज्वेल स्कैरब के शरीर पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसीलिए ज्वेल स्कैरब गोल्डन शाइन करता है और सबसे आकर्षक भी नजर आता है। ज्वेल स्कैरब का साइंटिफिक नाम क्राइसीना ओरिगन्स होता है और ये सुनहरे बीटल कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
ज्वेल स्कैरब जहाँ पाया जाता है वहाँ इस कीड़े के, इस इंसेक्ट के कई सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं, यानी ये इंसेक्ट कई चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि बर्थ, लाइफ, डेथ और रिसरेक्शन यानी पुनर्जन्म। तो चाहे कुछ भी हो, मगर ये गोल्डन बीटल सच में एक प्रकृति का करिश्मा है। तो इसी के साथ चलिए करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो से रिलेटेड अपने ख्यालों को कमेंट्स में भी ज़रूर लिखें, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो को आप फिर से एंजॉय कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।